आज के इस एपिसोड में सबसे पहले कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि अगर हम कलेक्शन शुरू करना चाहते हैं तो क्या हम कमोमरेटिव कॉइन के कलेक्शन से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से आपको कलेक्शन करना चाहिए और अगर कोई चीज़ आप कलेक्शन करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, और कुछ चीज़ें अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या सिस्टम है आपके पास, कैसे कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में सबसे पहले कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि अगर हम कलेक्शन शुरू करना चाहते हैं तो क्या हम कमोमरेटिव कॉइन के कलेक्शन से शुरू कर सकते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जैसे न्यूमिस्मेटिक्स, मैंने पीछे भी कुछ एपिसोड्स बताए थे, कुछ वीडियोस में बताया था कि न्यूमिस्मेटिक जो है, जो गवर्नमेंट मानती है, ये जो बड़े लेवल पे पहले लोग सोचते थे, वो ब्रिटिश पीरियड, एंशियंट, मुगल, स्टेट, मेडिवियल, इन सब चीज़ों को कलेक्शन को बोला जाता है। आज भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो उन्हीं चीज़ों की स्टडी करवा रहे हैं। अभी तक भी कमोमरेटिव कॉइन्स की स्टडी के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी कलेक्शन शुरू करना है तो एक हॉबी डेवलप करने के लिए, एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, एक जुनून पैदा करने के लिए, भाई हमारा इंटरेस्ट है और हम उस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, तो वो आप कभी भी किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टैम्प्स का कलेक्शन करते हैं, कुछ पेन का कलेक्शन करते हैं, किसी किसी का निब्स का कलेक्शन होता है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बॉटल्स का कलेक्शन करते हैं, जिनके पास मिनिएचर्स होते हैं, पेंटिंग का कलेक्शन करते हैं। तो कॉइन्स में अगर आपके पास रिपब्लिक इंडिया के कमोमरेटिव कॉइन्स आते हैं, कमोमरेटिव और डेफिनेटिव कॉइन्स का हमेशा से ये होता है कि ये चीज़ें हमारे सर्कुलेशन की हैं, जो हमारे सर्कुलेशन में रेगुलर रूटीन में आती रही हैं और गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्कुलेशन के लिए ही बनाई है। तो ये चीज़ें कमोमरेटिव कॉइन्स की लगभग 160-162 के आसपास कॉइन्स गवर्नमेंट ने रिलीज किए थे, जो 5 पैसे से लेके एल्युमिनियम में और 10 रुपए तक कमोमरेटिव कॉइन्स काफ़ी आए हैं, और शायद अभी कुछ टाइम से नहीं आए हैं और आने वाले टाइम में और भी आ सकते हैं। तो इनका कलेक्शन जब गवर्नमेंट पब्लिक के लिए, पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें निकाल रही है और आपका ध्यान उस तरफ डाइवर्ट करने के लिए ही निकाल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो कमोमरेटिव का मतलब ही ये है कि पब्लिक में अवेयरनेस आए कि इस आदमी की फोटो हमने अगर कॉइन के ऊपर लगाई है तो उसकी वेटेज क्या है, किस वजह से लगाई है। तो वो एक नेशनल पर्सनैलिटी होता है जिस आदमी की फोटो वहां पर लगाई जाती है, या पर्टिकुलर कोई ओकेजन, उसके लिए अगर वो कॉइन निकाला जाता है तो वो एक बड़ी चीजें होती हैं जिसको पब्लिक में अवेयरनेस आए, इसीलिए वो कॉइन बनाए जाते हैं। और ये सारा डिपार्टमेंट एसपीएम सीआईएल के अंडर में आता है, जो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट के अंडर में। तो अगर आप कलेक्शन शुरू करना चाहते हैं तो जो कमोमरेटिव कॉइन्स डेली रूटीन में आपके सर्कुलेशन में आते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका माइंड एक तरफ डाइवर्ट होना चाहिए कि जब आप सिक्के आ रहे हैं आपके पास, तो सबसे पहले आप कॉइन देखो, कौन सा कॉइन है, क्या मेरे कलेक्शन में है। मैं आपको एक हैरानी की बात बताता हूँ कि दिल्ली और नॉर्थ में अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, कम अवेयरनेस है, कम इंटरेस्ट है। मैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी जगह जाता हूँ। पीछे मैं अभी बेंगलोर, चेन्नई, सब जगह जाता था। तो जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठे और उनको, छोटे बच्चों को भी मैंने देखा कि उनको कॉइन मिले तो उन्होंने ऐसे करके और रोटेट करके देखा। तो मुझे उसी टाइम महसूस हुआ कि जनरल पब्लिक में भी एक अवेयरनेस है। वो सिक्के को लेके उन्होंने रोटेट करके देखा कि रोटेशन तो नहीं है, या पर्टिकुलर कोई कमोमरेटिव कॉइन तो नहीं है। हालांकि उस कॉइन की वैल्यू उनके लिए हो या ना हो, लेकिन अगर वो कमोमरेटिव कॉइन है और वो कलेक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है वो एक कॉइन ही 20,000 का हो, या 10,000 का हो, या 20,000 का हो। उसका ज्यादा वैल्यू भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और कलेक्टर के लिए वैल्यू भी मैटर नहीं करती, उसके उसके अपने कलेक्शन पूरा करने के लिए अगर वो जुड़ सकता है तो उस कॉइन को वो हमेशा संभाल के रखते हैं। तो ये एक हॉबी बन जाती है, जिससे कि आप कभी भी कहीं पर भी गए और आपके हाथ में वो सर्कुलेटेड कॉइन आए तो आपने उसको उठा के अपने कलेक्शन में रख लिया। और जब उसका आप सिस्टमेटिक कलेक्शन करते हैं तो जैसा हमने पहले भी कई वीडियो में बताया आपको कि एक हॉबी आपके माइंड को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर देती है, और पूरी तरीके से सारी टेंशन्स भूल के आप उस हॉबी में जितना टाइम डिवोट करते हैं वो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। और ये हॉबी आपको
एज एन इन्वेस्टमेंट भी वर्क करती है बाद में फ्यूचर में। आपके फ्यूचर में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ें आपके पास एज ए हॉबी कलेक्शन में था, तो हो सकता है आने वाले टाइम में उसकी बहुत अच्छी वैल्यू मिल सके। और हुआ भी था ऐसा कि काफ़ी लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कभी इन चीज़ों की वैल्यू होगी, और उन्होंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की। जब उनको बाद में पता चला कि भाई ये तो वैल्यूएबल हो सकती हैं, तो उसके उनको बहुत पैसे मिले हैं। और हम तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके जैकपॉट निकले हैं। तो ये जो हॉबी है, जो आपका हॉबी के साथ-साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी हो गया और फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा है, एक टाइम डिवोशन भी बहुत अच्छा है। तो अगर ये चीज़, कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये गुठलियाँ भी कभी-कभी इतनी महँगी हो जाती हैं कि आम बहुत सस्ता पड़ता है उससे। तो ये चीज़ें आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो कमोमरेटिव कॉइन का कलेक्शन एक स्टार्टिंग है कि जिससे आप सर्कुलेशन से कॉइन ले सकते हैं। जो कॉइन आपके पास कम पड़ते हैं, वो कॉइन आप मार्केट से भी ले सकते हैं, एक रीजनेबल सोर्स से भी ले सकते हैं, किसी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू पता करने के बाद। ऐसा ना हो कि 5,000 या 8,000 वाला कॉइन आप 20,000 में ले लें और आपको बाद में लगे कि भाई मैंने 10,000 रुपए किसी कॉइन के फालतू दे दिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो यूएनसी के नाम पे, ब्रिलियंट यूएनसी के नाम पे बहुत सारी चीज़ों में वेरिएशन करते हैं। तो ये भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो अगर उनकी वैल्यू है, तो आपको जेन्युइन वैल्यू देनी चाहिए और सोर्स ऐसा देखना चाहिए कि जहाँ पर आपकी रिटर्नेबल वैल्यू आपको मिल सके। तो कोई भी कलेक्शन आप कीजिए, रिपब्लिक इंडिया का कमोमरेटिव का कलेक्शन एक स्टार्टिंग है, जैसे एबीसीडी है। उसके बाद आप जैसे-जैसे धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे, आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आपको कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके उसको अच्छी तरीके से रखने की आदत पड़ जाएगी। एक बार आदत पड़ने के बाद वो चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करती हैं, कि जिसका बेनिफिट आपको हर तरीके से मिलता है और फ्यूचर में तो वो चीज़ें बेनिफिशियल हैं ही। और अगर आपकी कैपेबिलिटी है, तो सबसे पहले रिपब्लिक इंडिया, कमोमरेटिव, डेफिनेटिव, ब्रिटिश इंडिया, फिर इसके साथ-साथ मेडिवियल हो गया, स्टेट्स हो गया, मुगल हो गया, एंशिएंट हो गया, इन सारे डायरेक्शन में आप धीरे-धीरे डाइवर्ट कर सकते हो। तो इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में और ज़्यादा जानकारी देंगे। थैंक यू। दोस्तों, जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं, वो इस गूगल फॉर्म को फिल अप कर दें।